हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके पार्टनर आज रात आपके लिए क्या फील करने वाले हैं। कलेक्टिव ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होगी, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव माइंड से आपको अपने पार्टनर के बारे में सोचना है। देख लेते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करने वाले हैं आज रात। लेट्स चेक। सो आप, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि जैसे किसी ने अभी जस्ट ताला लगाया है, लॉक लगाया है किसी घर का, किसी अलमीरा का, ऐसे लॉक लगाया है या खोला है लॉक। मुझे ऐसा एकदम से महसूस हुआ। तो अगर आपने ये लॉक खोला है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी हो रही हैं, आपके ब्लॉकेजेस हट रहे हैं। ये मुझे एकदम से जो है चैनलिंग हुई है मैसेज की। एंजल ऑफ बैलेंस, एंजल ऑफ बैलेंस की एनर्जी है आपके पार्टनर की। आज रात की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहने वाली है कलेक्टिव। लेट्स चेक आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। डोर टू स्पिरिट, कहीं ना कहीं कुछ तो ओपन अप हो रहा है, कुछ तो देखिए, कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है। यहाँ पे भी डोर खुल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस हट रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। ओ माय गॉड, ब्रोकन हार्ट एंड एक्शन। ओके, सो कलेक्टिव यहाँ पर डेफिनेटली पेनफुल एनर्जी है, दिख रही है। डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर बैलेंस की ज़रूरत है। एप्रिसिएशन का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक से। बट मैं देख रही हूँ कि जैसे कुछ टाइम से कुछ ब्लॉकेजेस आप फेस कर रहे हैं, जो हमेशा आपको एक उम्मीद मिलती है कि हाँ इस बार कुछ होगा, और वहाँ फिर आपका दिल टूटता है। बट यहाँ आपकी बार मैं क्या देख रही हूँ कि आपका दिल नहीं टूटेगा, आप अपने आप को बैलेंस रखेंगे। ये पता नहीं ये कार्ड्स देख के आपका मैसेज क्यों मिला मुझे। आपका पार्टनर अगर देखा जाए तो अपने आप को बहुत बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। ये जो है ना फेमिनाइन एनर्जीज और मस्कुलाइन एनर्जीज जो हैं इसके अंदर की, उन चीज़ों को कहीं ना कहीं जैसे हावी नहीं होने दे रहा कि मस्कुलाइन हावी हो गई, कभी फेमिनाइन हावी हो गई, नहीं। ये अपने आप को बहुत बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, किसी ना किसी तरीके से रिचुअल्स, कोई ऐसे कुछ काम ये कर रहा है, कोई ऐसी मैनिफेस्टेशन कर रहा है जिसमें इसको ये लगता है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी एंजल्स की हेल्प से। मैं देख रही हूँ कोई स्ट्रेटजी आपके पार्टनर ऐसी बना रहे हैं जहाँ पर ये स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ें। किसी तरीके की छुपी हुई बातें, किसी तरीके के सच, ये जो है ना तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने आप को इतना काम डाउन रखने की कोशिश कर रहा है पर्सन कि इसको किसी की नेगेटिविटीज़ पे हावी ना हो, किसी के इन्फ्लुएंस में ये ना आए, अपने आप को बड़ा बैलेंस सा करने की कोशिश कर रहा है। डोर टू स्पिरिट की एनर्जी मुझे बता रही है कि ये पर्सन डेफिनेटली पीस चाह रहा है अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ में ये कुछ ऐसी न्यूज़ का वेट कर रहा है कि जैसे ही वो न्यूज़ आएगी, जैसे ही वो ईमेल, जैसे ही वो मैसेज इनके पास आएगा, ये डेफिनेटली किसी तरीके के ब्लॉकेज से बाहर आएंगे, डेफिनेटली किसी ना किसी शक से बाहर आएंगे, किसी ना किसी ब्लैक एनर्जी से बाहर आएंगे। ये चाह रहे हैं शांति से काम बन जाए, ये चाह रहे हैं जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो हटें और आपका जो रिश्ता है वो अबंडेंस की तरफ जाए। आपके पार्टनर आपके लिए, शायद यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत टाइम से आप जो है ब्लॉक एनर्जी झेली है, इन द सेंस कि जैसे व्हाट्सएप पे ब्लॉक हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कहीं पर भी ब्लॉक हैं। तो वहाँ पर जैसे मैं देख रही हूँ कि अनब्लॉक एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। पर्सन आपको अनब्लॉक कर सकता है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन को अपने अंदर क्या सही क्या गलत जो होता है ना कि मेरे अंदर एक डेविल है, एक एंजल है, वो पहचान में आ रहा है। इसे अपना अपना एंजल पहचान में आ रहा है। इसे अपने अंदर का स्पिरिचुअल जो पार्ट है इसके लाइफ में, जो जिसको लेकर ये जीना भूल चुका था, जिस सच्चाई के साथ ये जीना भूल चुका था, उसकी जो है समझ, उसकी जो है याद, उसकी जो है पहचान हो पा रही है। मैं देख रही हूँ कि ये पार्टनर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लेवल पर भी बहुत ज़्यादा अवेकन होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ब्रोकन हार्ट की एनर्जी मुझे बता रही है कि डेफिनेटली इस पर्सन ने अपने आप को बहुत ज़्यादा आपकी तरफ लाने की कोशिश करी है, आपको समझाने की, मनाने की कोशिश करी है। बट शायद हो सकता है कि आप जो है नहीं माने हैं। आपने जो है कहीं ना कहीं ठान लिया है कि दो ऑप्शंस में आप नहीं रहेंगे। आपने ठान लिया है कि बिना कमिटमेंट के आप नहीं रहेंगे। आपने ठान लिया है कि आप इसको जैसे ये मैनिपुलेट करना चाहता है वैसे नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें इसको कहीं ना कहीं पेनफुल एनर्जी को देती हैं, क्योंकि जब हमारा कुछ, हमारी जब
कहते हैं ना, जब हमारी बात मानी नहीं जाती है या हमारी ईगो को सेटिस्फाइड नहीं किया जाता, तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रोकन फील करते हैं कि इस पर्सन ने मुझे जो है चैलेंज किया है, इस पर्सन ने जो है मुझे ना किया है, वो एनर्जीज दिख रही है। ब्रोकन हार्ट मुझे कुछ लोगों के लिए बता रहा है कि पर्सन डेफिनेटली पहचान पा रहा है कि इसने एक ऐसे इनोसेंस पर्सन का दिल तोड़ा है जो शायद स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अवेकन था, जो शायद स्पिरिचुअली इनको बहुत अवेकन कर सकता था, या जो स्पेशली ईश्वर का बंदा जैसे भेजा गया था इनके लिए, और इन्होंने उसका दिल तोड़ा है। ये इनको पहचान हो रही है आज रात। बहुत सारे लोगों के लिए दिख रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में कहीं ना कहीं हर एक चीज़ स्ट्रगल के साथ मिली है। ये आपकी भी हो सकती है कि आपकी लाइफ में हर एक चीज़ आपने स्ट्रगल से पाई है, और आपको ये पता है कि जब तक अंत नहीं होगा तब तक स्टार्टिंग नहीं होगी, है ना, शुरुआत नहीं होगी। तो यहाँ आप जानते हैं कि कुछ भी अगर मुझे मिला है मेरी लाइफ में, हर एक चीज़ के लिए मैंने कीमत चुकाई है, तो मेरा पार्टनर या जो मेरी लाइफ में जो सुख है, जो मेरी लाइफ में अच्छी चीज़ हैं, वो मुझे बहुत जल्दी से आसानी से नहीं मिल सकती है। ये बात आप भी समझते हो, और यही सेम चीज़ आपके पार्टनर को भी लगता है। एक्शन की एनर्जी मुझे बता रही है कि ये पर्सन किसी तरीके के नेगेटिव माइंड, किसी तरीके के ब्लॉकेज, किसी तरीके की कहते हैं ना वो मैनिपुलेटिंग एनर्जीज, कहीं अगर ऐसी अपनी लाइफ को कहीं किसी तरीके की ऑब्सेशन की तरफ अगर अपनी लाइफ को ले जा चुके थे, वहाँ से आपके पार्टनर का जो कहते हैं ना एक एक्शन होगा, वहाँ से निकलेंगे बाहर। अब ये आपके पास आएंगे या नहीं आएंगे वो बात अलग है, बट ये उस नेगेटिविटी से बाहर आएंगे। बहुत सारे लोगों के लिए इनका नेगेटिविटी जैसे पीछा कर रही है, इनको जाने नहीं, इनको निकलने नहीं देती है, इनको अपनी तरफ खींचती है, पुल करती है, जिसकी वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं आज रियलाइज़ कर सकता है कि इसकी लाइफ में, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, ये बात ध्यान से सुनिएगा, कि इसकी लाइफ में या तो देखिए 7.5 ही चल रही है या ढैया चल रही है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए इसकी लाइफ में कोई पर्सन है जिसकी लाइफ में ये सब कुछ हो रहा है, और वो सब कुछ भुगतना इनको भी पड़ रहा है साथ में। आई डोंट नो हु ही और शी इज, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर, क्या आप मुझे एक बात बताएंगे, मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ही स्पिरिचुअल लेवल पर आगे जर्नी पे जा चुके थे। चीज़ें मतलब इनको जैसे नंबर्स दिखना, इनको फेदर्स दिखना, या इनको ईश्वर के साथ मेडिटेट में मतलब अलाइनमेंट में आना स्टार्ट हो गया था, बट शायद किसी ने यहाँ पर ऐसा कुछ किया है जिस वजह से इनको सब कुछ कहते हैं ना जैसे नास्तिक सा बना दिया गया हो किसी के थ्रू। आस्था बिल्कुल भूल चुके हैं ये, ऐसी वो मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ पर अब आस्था को ये दोबारा जो है ना अपनी लाइफ में कहते हैं ना स्पिरिचुअलिटी को जो है दोबारा से ऑप्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। देखते हैं एंजल ऑफ बैलेंस की एनर्जी क्या कहती है। मैं देख रही हूँ कि जैसे रिश्ते को न्याय देने की उम्मीद नज़र आ रही है। रिश्ते में जो शक, जो दूसरों की इन्फ्लुएंस को घुसाया गया ना, उस चीज़ को बैलेंस करने की, कि नहीं उधर नहीं सुनना है, मुझे अपने पार्टनर के सच को जानना है, ठीक है। ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही है। सी रात के बाद सवेरा, मून की एनर्जी है यहाँ पीछे देखिए, ठीक है। तो मैंने कहा ना एक उम्मीद नज़र आ रही है कि रिश्ते में जो चीज़ ये बैलेंस कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें। अगर यहाँ पर कोई है जिसने अंधेरे में आपको भी रखा है, आपके पार्टनर को भी रखा है, जिसने आपके सामने आपको बहुत कुछ अलग दिखाया है, जहाँ पर चीज़ें हिडन थी, आपके पार्टनर भी बहुत कुछ छुपाया करते थे आपसे, वो चीज़ें बाहर आ रही हैं, समझ में आ रही हैं, पता चलेंगी, आपको पता चलेंगी। कोई सच आपके सामने आ सकता है, जैसे आपके पार्टनर के सामने कोई सच आ सकता है, किसी पर्सनैलिटी का सच आ सकता है। ये कोई भी हो सकता है, ये फ्रेंड्स हो सकते हैं, कम्युनिटी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, ये कलीग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, क्लासमेट या मेट्स, कोई भी मेट्स हो सकते हैं, वो तो कॉलेज मेट हो, कुछ भी हो, जिसने कोशिश करी कि आप लोगों के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहे जिस वजह से इसका सच सामने ना आए, ठीक है। यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ईगो हद जितनी हद ईगो दिखाने की हो सकती है ना, उतनी ईगो इन्होंने आपको दिखाई है। और हमेशा आपके साथ जिद इस पर्सन की ऐसे रही है कि इस पर्सन को यही जिद रही है कि मुझसे कमिटमेंट मांगोगे तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। मुझसे अगर फिजिकल लेवल तक रिलेशन रख सकते हो, मेरे साथ अगर आप हिडन एनर्जीज में रह सकते हो, मेरे साथ अगर आप फन लविंग एनर्जी में रह सकते हो, मेरे साथ अगर आप फ्रेंड्स की तरह बन के रह सकते हो, तो आप वेलकम है, अदरवाइज मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ। या कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि किसी के लिए आपको जो है किसी के सामने नीचा भी दिखाया गया है। लेट्स चेक
मैं ये देख रही हूँ जैसे ये पर्सन किसी तरीके के एक्शन को लेना चाहता है, अंदर से मन है रीयूनियन का, अंदर से मन है, चांसेस बहुत सारे लोगों के लिए हैं कि ये रिकन्सिलेशन के लिए आपकी तरफ एक्शन ले, बट ये यहाँ पे इसकी जो जिद है ना, इसका जो दिमाग है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे बस फिजिकल लेवल तक, ठीक है, कमिटमेंट तक नहीं। देख लेते हैं, ठीक है, वन मोर कार्ड, लेट मी टेक वन मोर कार्ड एंजल ऑफ बैलेंस के लिए। ओके, सो ये पर्सन डेफिनेटली रिकन्सिलेशन चाह रहा है, ये पर्सन बैलेंस चाह रहा है, ये पर्सन अगर थर्ड पार्टी में है तब भी आपके साथ रिश्ते को ठीक करना चाहता है। आपके साथ रिश्ते में अगर ईगो दिखाई है, अगर जिद दिखाई है, तो ये डेफिनेटली आपकी तरफ जो है फीलिंग्स की भी चेंजिंग कर सकता है, फीलिंग्स भी इसके अंदर जो है बनती हुई नजर आ रही हैं, बट ये चीज़ें धीरे धीरे होंगी, टाइम लगेगा, नेक्स्ट 2 मंथ्स लग सकते हैं, ठीक है। देखते हैं डोर टू स्पिरिट क्यों है यहाँ पर। रिकन्सिलेशन के चांसेस हैं, सोलमेट मानते हैं आपको, और बहुत सारे लोगों के लिए मैंने बोला था ना आपको कि यहाँ पर किसी की इन्फ्लुएंस की वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर हैं, तो यहाँ है कोई फीमेल या कोई मेल, कोई भी हो सकता है ये, बट ये पर्सनालिटी ऐसी है जिसने आपके विश्वास, जिस कहते हैं ना आपके साथ विश्वासघात किया गया, ऐसी एनर्जीज। डोर टू स्पिरिट, इस पर्सन को बहुत 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 ज़्यादा जो है माइंड ने ख़राब किया है, मतलब इसने ना अपने दिमाग की सुन के ना, दिमाग की सुन के इसने अपने अंदर से तप हटा दिया। तप इन द सेंस कि जैसे ईश्वर जो हैं वो हमसे मांगते हैं, हमारी आस्था मांगते हैं, हमसे हमारा तप मांगते हैं, हमसे वो हमें कहते हैं कि आप जो हैं मेरे लिए ध्यान लगाओ, मेरे लिए कुछ कर्म करो, तब मैं तुम्हारे साथ दूंगा। तो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि इसने कर्म ना करके ना अपना दिमाग इतना स्टार्ट किया इस रिश्ते में, जिसमें इसने सिर्फ और सिर्फ आपके साथ जो मैनिपुलेशन कर सकता था, जो ये क्लेवर एनर्जीज आपको दिखा सकता था, जो ये आपको अपनी मैं दिखा सकता था, जो ये आपके ऊपर ना जोर चला सकता था, समझ रहे हैं आप, जितना जोर ये चला सकता था आपके ऊपर इसने चलाया। इसने अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए ये सब कुछ किया। इसका मेरे को कुछ लोगों को तो साइको नजर आ रहा है भाई ये पर्सन, क्योंकि ये पर्सन दिमाग से इतना, इसकी ना कुछ लोगों के लिए इसकी कंडीशनिंग ऐसे हुई है, इसने रिश्ते देखे ही नहीं है कि चीज़ें, रिश्ते होते क्या हैं, और इसको हर तरह से जो है पेनफुल एनर्जी मिली है, इसलिए ये दूसरे को भी वही पेन देना चाहता है, दूसरे के लिए भी वही जो है ना वो बुन रहा है कि हाँ सामने वाले के लिए भी यही प्लानिंग प्लॉटिंग करनी है। ये पर्सन बिल्कुल, मैंने बोला ना कि पीस की तरफ, पीस चाह रहा है, मैंने आपको बोला था ना ये पर्सन पीस चाह रहा है, इसको इसके आसपास इतना शोर है कि ये इस टाइम पे चाह रहा है कि मुझे कोई शांत कर दे, मेरे दिमाग को कोई शांत कर दे, मेरे दिल में जो 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 पेन इस टाइम में है उसको कोई रिलीव कर दे। कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ ये पर्सन कहीं ना कहीं स्टक है बहुत ज़्यादा। किसी किसी के लिए यहाँ थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। आप खुद देखो क्या थर्ड पार्टी ने इसके साथ रिश्ता रखा हुआ है, कहाँ से ये पर्सन जो है अपने जो कर्मा कर रहा है उनको कैसे झेल रहा है, आप खुद देख सकते हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स के साथ 3 ऑफ सॉर्ड्स से 8 ऑफ सॉर्ड्स बन रहा है। ये 8 ऑफ सॉर्ड्स आप देख सकते हैं कितनी ओवर थिंकिंग है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपका पर्सन कहीं ना कहीं आज भी आपके फिजिकल लेवल पर कहीं ना कहीं आप पे स्टक है। इमोशनली नहीं कह रही हूँ मैं, फिजिकली कह रही हूँ, ये आप पे स्टक है और कहीं ना कहीं इसको गिल्ट है इस चीज़ का कि इसने फिजिकल लेवल पर आपका यूज़ किया और आपको जो है इमोशंस, आपके इमोशंस जो है ऐसे हवा में लटकते रहे, आपके इमोशंस को ये जो कहते हैं ना टेकन फॉर ग्रांटेड लेता रहा, आपके इमोशंस का ये फ़ायदा उठाता रहा, वो एनर्जीज दिख रही है। और आज इस पर्सन के साथ जो है ना कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि सेम हो रहा है। ये अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा है चीज़ों को लेकर, किसी बात को लेकर, किसी करियर को लेकर, किसी एजुकेशन को लेकर आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसने कर्म जो किए हैं वो इसको यहीं भुगतने हैं। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी ये जो है कर्मा भुगत रही है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो किंग ऑफ वॉन्ड्स देखा वहाँ मेरे को नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए तो थर्ड पार्टी भी ये जो सब कुछ है ना भुगत रही है और ये आपके पार्टनर के सामने आ रहा है। आपके पार्टनर को वो विजडम मिल रही है कि आपके पार्टनर उन चीज़ों को देख पा रहे हैं, आपके पार्टनर उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। ईश्वर जो है इतना उनको जो है, मैंने बोला ना कि इतना उनको आस्था में, उनको अपने कहते हैं ना खिंचाव कर रहे हैं कि इन्हें समझ में आ रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ जो चल रहा है वो इसलिए चल रहा है क्योंकि उसने अपना दिमाग बहुत यूज किया है आपके लिए। ब्रोकन हार्ट की एनर्जी देखते हैं यहाँ क्यों है। जस्टिस, डेथ,
4 सॉर्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक से। कलेक्टिव, यहाँ पर ये पर्सन आपको वो बैलेंस तो दे ही नहीं पाया, वो न्याय तो दे ही नहीं पाया, और क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी कहीं ना कहीं या तो एंगेज्ड हो गया या कहीं कमिटेड हो गया, इस पर्सन ने आपको, कहते हैं ना, आप ईश्वर से गुहार लगाते रहे कि मेरे साथ जिसने जो किया है उसको उसका कर्मा मिले। आपके पार्टनर को वो सब कुछ दिखाया जा रहा है, दिया जा रहा है, क्योंकि डेथ के बाद ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि कुछ लोगों के लिए तो इनके लाइफ में अगर कोई चाइल्ड एनर्जी है, ठीक है, तो डेफिनेटली देखिए कर्मा पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तक पहुंच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए नजर आ रहा है कि इनकी लाइफ में ये चाइल्ड एनर्जी के लिए बहुत दुखी हैं, ठीक है, फर्टिलिटी वाला जो एक मैं मैटर बता रही हूँ उसके लिए बहुत दुखी हैं, ये दर दर भटक रहे हैं, ये मन्नतें मांग रहे हैं पर चीज़ें नहीं हो रही हैं, समझ नहीं आ रहा है कि इन्हें क्या करना है। इन्हें ये समझ कहीं ना कहीं जो है ना, वो जो सोच जो जा रही है वो वहीं जा रही है कि इन्होंने किसी के साथ बुरा किया है तो इनका अच्छा नहीं हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये है, सिर्फ कुछ लोगों के लिए, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, कि इनको अगर इनकी मैरिज हो गई है और अगर इन्हें आगे फर्टिलिटी में जो प्रॉब्लम आ रही है वो कहीं ना कहीं इनका कर्मा इनको दिया जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ शादी की हुई है या मैरिड है आपके साथ, ये आपके साथ रिश्ता तोड़ चुके हैं बट फिर भी आज भी आपके बारे में सोच रहे हैं। रिश्ता आपके साथ रखा हुआ था और रिश्ते में जो है सेपरेशन हो चुकी थी, तो वहाँ पर आपके पार्टनर जो भी ये नहीं कर पाए, जो जस्टिस आपको नहीं दे पाए, जो न्याय ये कर सकते थे, जो चीज़ें इनके हाथ में थी, जब ये एक्शन ले सकते थे, जब ये फैमिली के सामने आपके लिए स्टैंड ले सकते थे, ये नहीं ले पाए। और ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही है कि ये वो अब करना चाहते हैं, ये बड़ी ड्रीमी सी एनर्जी में आ रहे हैं। वो जो नहीं कर पाए उसको करने के लिए थोड़ी सी हिम्मत जुटा रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़ा ड्रीमी सी एनर्जी में इसलिए भी रहते हैं कि इनको ये सारा कुछ याद आता है कि ये होना चाहिए था, ये नहीं हुआ, मैं ये कर सकता था, मैं यहाँ पे ये स्टैंड ले सकता था, बट उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये पेज ऑफ कप है। पेज की एनर्जी बहुत माइनर एनर्जी होती है, ठीक है। अगर आप लोगों के बीच में कोई केस सिनेरियो चल रहा है तो ये खत्म करना चाहते हैं उस केस को, ये कहीं ना कहीं उसकी एंडिंग करके आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। एक गिफ्ट, एक सॉरी, एक मैसेज, एक कॉल आपकी तरफ आ सकता है। एक्शन की एनर्जी देखते हैं यहाँ पर क्यों है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, 4 ऑफ कप्स। अब अपनी मैच्योरिटी को लेकर ये पर्सन पछता रहा है। अब अपनी मैच्योरिटी को लेकर ये पर्सन कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है कि अब ये क्या करे। इसने मैच्योरिटी में आकर कुछ एक्शन तो ऐसा ले लिया, आपसे आगे बढ़ गया, इसकी लाइफ में जो टावर मूवमेंट आना था वो आ गया है। अब इसे समझ नहीं आ रहा कि आपकी तरफ आए तो कैसे आए। एक टाइम पे ये चला गया, आगे निकल गया। अब इसकी लाइफ में जो चल रहा है, जो चीज़ें तहस नहस हो रही हैं, जहाँ पर टावर मूवमेंट आ रहा है, वहाँ पर अब इसको आपसे सॉरी बोलने में दिक्कत हो रही है, इसको आपकी तरफ एक्शन लेने में दिक्कत हो रही है। आपसे अगर कोई इनिशिएट आ रहा है तो वहाँ पर भी आपको फेस करने को तैयार नहीं है, क्योंकि अंदर का गिल्ट इसको खा रहा है कि अगर आप भी इसकी लाइफ में आते हैं तो आप इस पर एहसान करेंगे, आप इसको दिखाएंगे कि देख मैं आया हूँ तेरी लाइफ में, मैंने तेरे को अप्रोच किया, तूने फिर भी मुझे अप्रोच नहीं किया। तो उस चीज़ के लिए इसको अंदर से ना, कहते हैं ना, ऐसे ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठने वाली होती है ना कि हाँ मैं कुछ नहीं करूँगा, मेरे पार्टनर आ जाएगा तो ठीक है, हम मैसेज कॉल पे बात कर लेंगे, बट अगर मेरी तरफ से आप ये देखें कि इसका कोई एक्शन आ रहा है, अभी मैं नहीं देख रही हूँ ऐसा कोई एक्शन, ठीक है। बट मेरे को कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि अगर ये कोई छोटा मोटा कॉल मैसेज भी कर रहा है ना तो ये 4 दिन बाद फिर वहाँ से निकल जाएगा। ये मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है, अगर एक्शन ले भी रहा है तो। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि बहुत अट्रैक्शन तो फील करता है आपकी तरफ, कोई ना कोई ऐसा इनिशिएट भी ले सकता है जिसकी वजह से शायद और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए, ठीक है। फिजिकल लेवल पे ये आना चाहता है, इमोशंस इससे आप मांगोगे तो ये इमोशंस आपके सामने नहीं देगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लिब्रा, स्कॉर्पियो, टॉरस, वो, कैप्रिकॉर्न, ये हो सकते हैं यहाँ की राशियाँ। टॉरस, वो, कैप्रिकॉर्न नहीं है, ठीक है। चलो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं, पाइसेस हो सकते हैं आपके पार्टनर, कि क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ता देखकर, आपकी लाइफ में अच्छाई होते हुए देखकर इनको थोड़ा सा अंदर से ये भी लग रहा है कि अब ये क्या करें, आपकी तरफ कैसे आएँ। आप शायद जो है अब इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपनी लाइफ में। आप बहुत क्रिएटिव हो रहे हैं, आप अपने आप को जो है बहुत क्रिएटिव बना रहे हैं, आप बहुत बोल्ड हो रहे हैं, आप अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और इनको पीछे रहो ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है।
मुझे ज़रूर बताइएगा। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक। आई कांट बिलीव दिस, मुझे नहीं लगता। चलिए देख लेते हैं। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, आपकी आवाज़ सुनने के लिए तड़प रहे हैं बहुत ज़्यादा। आई एम स्लीपलेस ओवर यू, सो नहीं पाते हैं रातों को। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी, ये होपलेस हैं कि शायद आप इनकी लाइफ में कभी वापस नहीं आएंगे। ठीक है, यहाँ पर है आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कांट शेयर यू, आपको शेयर नहीं कर सकते हैं, किसी के साथ देखकर भी आपको खुश नहीं है, अपनी लाइफ में भी लाकर खुश नहीं है। ऐसे पर्सन का कोई करे तो क्या करे भैया। चलिए देख लेते हैं कोई नेक्स्ट मूव है आपके पार्टनर के आपके लिए। नेक्स्ट मूव आपके पार्टनर के क्या हो सकते हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के नेक्स्ट मूव बता दीजिए। एंजल्स हेल्प कर दीजिए थोड़ी सी, एंजल्स प्लीज हेल्प कीजिए। 8 of cups, the devil, ace of cups, okay, last card angels, 7 of swords, 10 of cups, okay। देखिए कुछ लोगों के लिए तो नेगेटिविटी खुद ही इनसे दूर जा रही है, कुछ लोगों के लिए ये इनसे थर्ड पार्टी दूर जा रही है, कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी की तरफ फिर वापस जा रहे हैं। वापस इसलिए जा रहे हैं, ये शायद कुछ समझाने कुछ बताने जा रहे हैं थर्ड पार्टी को, ये कुछ उनको दिखाने जा रहे हैं कि इनकी या तो कोई सच्चाई सामने आई है। ठीक है, कुछ लोग मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे इनको थर्ड पार्टी के साथ रहकर उसे ये दिखाकर कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, कितना मैं तेरे से लगाव करता हूँ, उसकी सच्चाई बाहर निकालनी है। ऐसा क्यों आया ये मैसेज, आई डोंट नो, ये किसके लिए आया मैसेज। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी से बाहर आ रहा है, ये आपसे डेफिनेटली प्यार करता है, बट ये आपको एक्सप्रेस करने में बहुत डर रहा है। लेट्स टेक वन मोर कार्ड, एक कार्ड और। एंजल्स प्लीज एक कार्ड और दीजिए, हेल्प कीजिए। वन मोर कार्ड एंजल्स। टावर, ओके, सो डेफिनेटली ये पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ रहा है, आपकी तरफ एक्शन ले रहा है। ये पर्सन आपको बताने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा जो है कहते हैं ना घबराएगा, शर्माएगा, ये कैसे बताए आपको कि ये आपसे प्यार करता है, बट डेफिनेटली इसे रियलाइज़ होगा दैट ही और शी इज़ लव्स यू। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभी आपका जो एक्शन बताऊँगी वो मैं ये कह रही हूँ कि अगले कुछ लोगों के लिए तो अगले 8 महीने जो हैं, मतलब ये लगा लो अराउंड नवंबर दिसंबर। ठीक है, 8वां महीना जो हमारे मंथ का हो गया नवंबर दिसंबर तो 11वां 12वां हो गया, कहाँ पहुँच गए, अगस्त। ओके, 8वां महीना अगस्त में कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पर आपको सुनने में आए कि ये डेविल एनर्जी से दूर हो रहे हैं, ये नेगेटिविटी से दूर हो रहे हैं, या इनकी लाइफ में कोई था जो इनसे दूर हो रहा है अगस्त में। ठीक है, और उसके बाद ये आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने प्यार के बारे में, अपनी अपनी इमोशंस के बारे में आपके सामने बात कर सकते हैं। तो अगस्त तक थोड़ा सा वेट कीजिएगा कलेक्टिव। सो दैट्स ऑल विद दिस रीड। मैं बहुत सारे लोगों के लिए कहना चाहूँगी कि सैटरडे वाले दिन आप रेमेडी अपनाइए, आपके लिए अच्छी रहेगी। सैटरडे वाले दिन आप किसी को अगर आप 2 चपाती बना के खिला सकते हैं खिलाइए, किसी का कुछ अच्छा कर सकते हैं, किसी को हेल्प कर सकते हैं, हेल्थ में किसी की हेल्प कर सकते हैं, प्लीज़ कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। सो दैट्स ऑल विद दिस रीड कलेक्टिव। रीडिंग अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।